अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज HQ-19 और J-35 को लेकर बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर जो कि SCO के समिट में थे चाइना में, वहाँ डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी। वहाँ उन्होंने मीडिया एजेंसी द अरब न्यूज़, आई बिलीव उसका नाम है, उसको इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने ये कहा कि जी J-35 पाकिस्तान को नहीं मिलने वाले और इसी को आगे इंडियंस प्रोपेगेट कर रहे हैं। असल में उन्होंने अल्फाज क्या यूज़ किए थे और उनका मकसद क्या था बात कहने का, वो बात करेंगे। और दूसरा, HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला, आप एक दफ़ा खुद सुने कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने बात क्या की है। So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales, अब यहाँ हमसे रिपोर्टर की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान को 2026 में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ़िलहाल अभी मीडिया पर है और ये चाइना की तरफ से एक PR टैक्टिक्स है, और हमने इससे पहले वाली वीडियोस में भी इसकी बात की हुई है। उन्होंने यहाँ बेसिकली सवाल को गोल मोल करके, या आप समझ लें कि उसको डॉज किया है, उन्होंने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया। अब जो इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन मीडिया में बैठे लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं कि कुछ चाइना ने बैक स्टैब कर दिया है पाकिस्तान को और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे पाकिस्तान को, मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये डिसेप्शन की पॉलिसी होती है बेसिकली कि आप बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और सेम पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भी वही कहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले अपनी ऑफिशियल PR वीडियोस में ये कंफर्म कर चुकी है कि J-35 बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन रियलिस्टिक टाइमलाइन 2026 भी हो सकती है, 2027 भी हो सकती है, 2028 भी हो सकती है। और यही चीज़ मैं इससे पहले वाली वीडियोस में भी समझाता आ रहा हूँ कि J-35 को लेकर हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें कि जी अभी कुछ महीनों में आ जाएगा, अभी इतने दिनों में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये एक प्रॉपर सिस्टम है और इसने टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन से गुजरना है। इसके जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है, उसके फाइटर जेट भी प्रॉपर टेस्टिंग से गुजरेंगे तो फिर इंडक्शन में आएंगे। और यहाँ चांसेस हैं कि चाइना में से इंडक्ट कर लिया गया है, क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ मुख्तलिफ फॉर्मेशन में उड़ता हुआ देखा गया है। और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि ये अपनी इनिशियल प्रोडक्शन फेज में दाखिल हो चुका है और उसके बाद बेसिकली इंडक्शन ही होती है। और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी आने वाले कुछ अर्सा में ये मिल जाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस पूरे सवाल को डॉज कर दिया और ये कहा कि जी ये अभी फिलहाल तो मीडिया पर है। तो ये बेसिकली डिसेप्शन होती है। इवन दो ये चीज़ इंडियन यूट्यूबर्स को भी पता है कि पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहा है और उसके काउंटर में इंडिया के पास कोई भी चीज़ नहीं है। इसी के साथ साथ एक और अहम चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑफिशियली एक ट्वीट की थी HQ-19 की प्रोक्योरमेंट को लेकर, J-35 KJ-500 की प्रोक्योरमेंट को लेकर, वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो वो क्यों कर दी? शायद पाकिस्तान को अब ये नहीं मिलेंगे। तो कॉमन सेंस की दोस्तों बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है पाकिस्तान की मिलिट्री डोमेन में किसी भी मुल्क के साथ, उस पर इतनी ज़्यादा इस तरह खुल के बातचीत नहीं करती आई। ये चीज़ पाकिस्तान मिलिट्री ही नॉर्मली अनाउंस करती है। और इसके साथ साथ कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो टेस्टिंग ट्रायल भी हो रहे होते हैं तो पता नहीं होता पब्लिक डोमेन में, जब वो इंडक्ट हो जाती हैं तब पता चलता है। हमारे सामने अपने मुल्क में बनने वाला JF-17 Block 3 है, जब वो इंडक्ट हुआ था प्रॉपरली हमें तब पता चला था कि अब ये इंडक्ट हो चुका है। उससे पहले कई र्यूमर्स थे कि जी इसके इतने प्रोटोटाइप्स हैं, ये फलां जगह पर है, इसको ये कर दिया गया है। उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने ये कहा था कि JF-17 Block 3 की प्रोडक्शन को पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि ये पाकिस्तान की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर रहा। तो उस पर हमने तब वीडियो बनाई थी, 1.5 साल हो गया। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। हमने तब भी फैक्ट्स के साथ उस सारी चीज़ को डिबंक किया था। तो अब HQ-19 पर दोस्तों आ जाते हैं। HQ-19 एक बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 200 किलोमीटर के अराउंड एल्टीट्यूड पर दुश्मन के आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट कर सकता है। ना सिर्फ ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बल्कि उसके साथ साथ ये एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ भी रखता है, यानी कि एडवर्सरी के जो सैटेलाइट्स हैं लोअर ऑर्बिट में, उन्हें इसका मिसाइल हिट कर सकता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 3000 किलोमीटर है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, इनकी रेंज ज़्यादा कंसर्निंग या रेंज पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, इसका जो एल्टीट्यूड होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को जितनी ज़्यादा बुलंदी पर जा सकते हैं
वहाँ जाके हिट करना होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अमेरिकन थैड सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थैड का जो इंगेजिंग एल्टीट्यूड है वो 100 से 150 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि HQ-19 200 किलोमीटर का एल्टीट्यूड प्रोवाइड करता है, जो कि अराउंड 6,56,000 फीट के बराबर होता है। और यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो फाइटर जेट्स होते हैं, जैसा कि मैं राफेल, जेट एंड सी की बात करूँ, तो इनका मैक्सिमम एल्टीट्यूड या बुलंदी जितनी ये गेन कर सकते हैं वो सिर्फ 65,000 फीट है, जबकि HQ-19 का मिसाइल 6,56,000 फीट एल्टीट्यूड पर जाकर अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। और अपने टेस्ट में इसने प्रॉपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी डिस्ट्रॉय किए हुए हैं। चाइना ने टेस्ट कंडक्ट किया था और ये वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इसने एक्सो एटमॉस्फेयर में जाकर हिट किया है, यानी कि ज़मीन का जो कुर्रा फ़ज़ाई या एटमॉस्फेरिक लेयर है उससे भी बाहर जाके, खला में जाके। इसके बारे में एक बड़ी मिथ ये है कि HQ-19 के आने के बाद पाकिस्तान को इंडिया के फाइटर जेट 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर से शॉट डाउन कर देगा। तो दोस्तों ये काफ़ी महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये फाइटर जेट्स या ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए नहीं है। ये प्योरली पाकिस्तान इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स को और इंडिया के जो दूसरे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उन्हें रोकने के लिए ले रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरी अहम चीज़ कि दुनिया का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो 100% इंटरसेप्शन ना प्रोवाइड कर सकता है, ना ही आने वाले वक्त में शायद कर पाएगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम 100% इंटरसेप्शन प्रोवाइड करने लग जाएं तो दुनिया वैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दे। हम रिसेंटली ईरान और इसराइल का सारा इशू देख चुके हैं। ईरान के कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल में इम्पैक्ट किया और इस चीज़ को खुद इसराइल भी मानता है। और इसराइल में कोई एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसराइल के पास पूरी लेयर है। पहले उनके पास अमेरिकन थैड आता है, उसके बाद उनका अपना एरो 6 आता है, फिर डेविड स्लिंग आता है, उसके बाद आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम आता है, फिर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी आता है। तो जो थैड और जो एरो सीरीज़ के मिसाइल सिस्टम्स हैं ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, और वो भी दो मिलकर भी ईरानियन मिसाइल्स को कम्प्लीटली नहीं रोक पाए। सो यहाँ रियलिस्टिकली हमको देखना पड़ेगा कि HQ-19 पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन 100% इंटरसेप्शन ना इंडिया कर सकता है ना पाकिस्तान कर सकता है। और यही चीज़ हम रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देख भी चुके हैं कि पाकिस्तान के इवन फतेह 1 को भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए थे, और उसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स इंडियन कैंटोनमेंट्स पर, इंडियन एयर बेसिस पर भी देखने को मिले, जो जिनके विजुअल्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी सॉफ्ट किल और हार्ड किल से इंडिया के मल्टीपल स्टेल्थ क्रूज मिसाइल स्कैल्प और ब्राह्मस को रोका ज़रूर, और इसके साथ साथ हार्ड किल्स भी हुई, बट स्टिल उसके बावजूद भी पाकिस्तान के 2 एयरपोर्ट्स और 4 एयर बेसिस पर एक मिसाइल आके लगा। तो 90% इंटरसेप्शन होते हुए भी आपको थोड़ा सा नुकसान होता है। सो यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिकली हमको HQ-19 हो या दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, उसे देखना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर की स्ट्रेटजीज़ को बना सकें। और लोगों को ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है ताकि वो इन सिस्टम्स को एनालिटिकली देख सकें। ओवरऑल HQ-19 पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है, जो कि ना सिर्फ अपने 4,000 किलोमीटर रेंज के रडार के साथ पाकिस्तान को एक ब्रॉडर सर्विलेंस नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, बल्कि इसके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इंडियन मिसाइल के थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करने में मददगार साबित होंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।